Okay, so we are going to discuss about isomerism. आइसोमेरिज्म, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. ओके, दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. आइसोमेरिज्म, आज जो भी डिस्कशन होगा वो सिलेबस में इंक्लूडेड ही है. आज मैं वो कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा जो आपको रिलेटेड सिलेबस में है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोमेरिज्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो क्या है ये मीनिंग, आप देखो. पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको. इफ यू कंसीडर एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, आप बता दो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, मनस्वी ने सबसे फास्ट आंसर दिया, देन तनिष्क, राजदीप, देन अद्वित का आंसर रॉन्ग है, एंड द करेक्ट आंसर इज C4H10. ओके, करेक्ट आंसर C4H10. अब इस ब्यूटेन को मैं दो वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं. उसका दो तरीका का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. एक स्ट्रेट चेन एंड अनदर वन ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन में चारों कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से लिंक किया है, और ब्रांच में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और मिडिल कार्बन के साथ एक कार्बन ब्रांच में. सो 4 कार्बन in the straight chain. Now we know the valency of carbon. Valency of carbon is 4. It forms 4 covalent bond. तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है. 2, 3 and 4. So 2 are there, 3 and 4. Again 3 and 4, and here 1 is there, 2, 3 and 4. So यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिंक कर देंगे, और ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन. ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसको एन ब्यूटेन भी बोला जाता है. इट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन. कौन हमको बताएगा यहाँ एन का मतलब क्या है? एन ब्यूटेन में एन क्या होता है? गुड, एन इज नॉर्मल. एन इज व्हाट? नॉर्मल. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंपली इट इज कॉल्ड ब्यूटेन. एंड सेकेंड वन आप देखो यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 और हाइड्रोजन लिंक हो सकता है, सेकेंड के साथ 1 होगा, थर्ड के साथ 3 और, यहाँ पे ब्रांच में 3 और. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. यह है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन. दिस वन इज आइसोब्यूटेन. और आइसोब्यूटेन का एक और नाम है 2-methyl. इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2-methyl propane. This is the IUPAC naming, and we have already discussed about this IUPAC naming. यहाँ आदित्य मजुमदार पूछ रहा है कि why can butane not be represented in cyclic form? ब्यूटेन साइक्लिक फॉर्म में नहीं हो सकता. अगर आप इसको क्लोज चेन करते हो तो 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होने से 8 हाइड्रोजन होगा, एंड दैट इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट आर साइक्लिक कंपाउंड. और अभी हम लोग ब्यूटेन जब बोलते हैं तो हम लोग बात करते हैं अबाउट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. और मैं अगर बोलूंगा साइक्लोब्यूटेन, दैट विल बी द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. कौन हमको बताएगा साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? What is the molecular formula of cyclobutane? वान्या करेक्ट है, C4H8. वान्या, चिराग, भव्या, you are correct, C4H8. ओके, मनस्विनी 2-methyl propane पहले का आंसर दिया आई थिंक, एंड C4H8 इज द आंसर फॉर साइक्लोब्यूटेन. तो हम लोग का आज का अभी का ये जो मेन टॉपिक है आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूं. तो यहां पे एक सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग
same molecular formula, having same molecular formula can be represented by different structural formula, with different properties, तो यहाँ पे the different structural forms are called isomers. These are called isomers, and this phenomenon is called what? Isomerism. Organic isomerism is that phenomenon by virtue of which organic compounds having same molecular formula can be represented by different structural formula with different properties. और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सिलेबस में, आपका सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और आपको हायर क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मिलेगा, और हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर. तो आपको अगर पूछा जाए नेम, और ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, नेम 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, द आंसर N-butane and isobutane. So what are the 2 isomers of butane? They are N-butane and isobutane. Have you noted down? So ये एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन. और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पेंटेन. पेंटेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटेन इज C5H12. और पेंटेन का आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल? किसी को अगर नॉलेज है तो बता सकता है. पेंटेन का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? एंड वंदना प्रजापति ने सबसे फास्ट और करेक्ट आंसर दिया है. आंसर इज 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. सो पेंटेन का एक स्ट्रेट चेन आइसोमर 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर एक ब्रांच वाला 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे ब्रांच एंड 1, 2, 3 और 4 एंड 5. ओके, सो इधर हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिखेंगे इस बार. सो दिस वन इज स्ट्रेट चेन. यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, और लास्ट में 3. एंड फर्स्ट वन इज कॉल्ड N-pentane. N-pentane, और सिंपली इट इज व्हाट? पेंटेन. N-pentane या पेंटेन्स. लेकिन सेकेंड वन हियर इट इज CH3, यहाँ पे CH2, दिस इज CH2, थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ रहे होगे. CH3 एंड दिस इज CH3. थोड़ा और इसको ठीक कर देते हैं. हियर इट इज CH2, और इधर थोड़ा हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, मेकिंग सम करेक्शन हियर. यहाँ CH होगा, 3 बॉन्ड ऑलरेडी था. एंड व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन? इफ आई आस्क यू, कितना आइसोमर पॉसिबल है वो आपको ड्रॉ करके देखना होगा, लेकिन क्लास 10 में जितना आने का पॉसिबिलिटी है वो आज का क्लास में डिस्कस हो जाएगा. ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया ब्रांच चेन, उसका वंदना प्रजापति ने एक आंसर दिया है आइसोपेंटेन. हर्ष अग्रवाल ने 2-मिथाइल पेंटेन, लेकिन 2-मिथाइल पेंटेन रॉन्ग होगा. मनीष ने दिया है, मनीष चौधरी, he has given the answer 2-मिथाइल ब्यूटेन, एंड दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पे इसका
एक नाम है आइसोपेंटेन. दिस इज व्हाट? आइसोपेंटेन. Isopentane is also called 2-methyl butane. अब ये जो नेमिंग है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं. ओके, तो अब हम लोग नेमिंग पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. Isopentane, 2-methyl butane, and this last one और ये होगा, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं. दिस वन इज कॉल्ड नियोपेंटेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका आयुपैक नेम क्या पॉसिबल है? आयुपैक नेम 2,2-dimethyl propane. 2,2-dimethyl propane. Okay. So Arunabha saying that I am having problem in the topic isomers. Problem in the sense आपको meaning समझ में आया कि नहीं? What is isomerism? Have you understood the meaning? Arunabha, have you understood the meaning of the term isomerism? So here प्रियांशी ने पूछा है कि कैसे पता चलेगा कितना आइसोमर्स है. वो आपको ड्रॉ करके ही देखना होगा, आपको पहले से थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा. मनीष पूछ रहा है एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो आप चाहो तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो. आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज दैट फेनोमेनन, is that special property of organic compounds. ये inorganic compounds में नहीं होता. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर मैं लिख देता हूं एक फॉर्मूला NaCl, NaCl का मतलब एक ही है. आप बता दो NaCl लिखने से आप कौन सा कंपाउंड समझोगे? NaCl से आप कौन सा कंपाउंड समझोगे? सोडियम क्लोराइड. ओके, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं C4H10 लिखता हूं तो वो क्या समझाएगा? उसका दो ऑप्शन पॉसिबल है. C4H10 N-ब्यूटेन भी हो सकता है और आइसोब्यूटेन भी हो सकता है. स्ट्रेट चेन ब्यूटेन भी हो सकता है या स्ट्रेट चेन ब्यूटेन भी हो सकता है या ब्रांच चेन ब्यूटेन भी हो सकता है. अगर मैं C4H8 लिखता हूं तो वो C4H8 ये आप बोलोगे ये ब्यूटीन है. क्या है ये? दिस इज ब्यूटीन. आप बोलेगे ये ब्यूटीन है, लेकिन ये साइक्लोब्यूटेन भी है. ये साइक्लोब्यूटेन भी होगा. ब्यूटीन में भी आप डबल बॉन्ड कहाँ देते हो, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. ये ब्यूटीन 1 हो सकता है, ब्यूटीन 2 हो सकता है, ये साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये स्पेशल प्रॉपर्टी की एक ही फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. One formula can represent different compounds, and this spatial property is called what? Isomerism, and that different forms are called isomers. तो मैं अगर आपको पूछता हूं name 2 isomers, if I ask you name 2 isomers of butane, okay, name 2 isomers of butane, and one is N-butane and second is isobutane. अगर मैं बोलता हूँ नेम 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और आप आयुपैक नेम भी यूज कर सकते हो. तो मनीष चौधरी को अभी भी डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट है. वैसे हम मटेरियल दे देता है क्योंकि हम इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता. फिर भी डेफिनेशन आप सुन लो एक बार, शायद मैंने कंप्लीट नहीं किया था उस वक्त. Isomerism is a special property of organic compound due to which same molecular formula represents different structural formula, or same molecular formula can represent different compounds with different structural formula. The different structural forms are called what? Isomers. अब इसको और एक तरीका से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला can be represented by different structural formula with different properties
The different structural forms are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. So isomerism is unique properties of organic compounds. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब डिफरेंसेस लिखोगे तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया किस किस का आइसोमर्स। वी डिस्कस्ड अबाउट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, वी डिस्कस्ड अबाउट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट हेक्सेन। हेक्सेन का नॉर्मली डिस्कशन कम होता है, कुछ ही स्कूल में इसका डिस्कशन होता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में तो ज्यादातर नहीं होता है इसका। हेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको जानना होगा पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ आई आस्क यू? प्रणति चांडक ने पूछा आइसोमर्स आर ओनली ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। नहीं, डबल बॉन्ड में भी होता है आइसोमरिज्म, उसमें आप बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर सकते हो। एंड हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, C6H14, C6H14। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल जाता है सिंगल बॉन्डेड है, कैसे? नाम से, सफिक्स से। सफिक्स इज व्हाट? ANE, सो इट इज व्हाट? सिंगल बॉन्डेड। अब हेक्सेन का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है आप लोग ट्राई करना चाहोगे? आई कैन वेट फॉर 2-3 मिनट्स। आदित्य मजुमदार has given the answer, वान्या का आंसर रॉन्ग है। अब आंसर मनस्वी का करेक्ट है, लेकिन आप आंसर देने से पहले मेरा सजेशन है आप एक बार ड्रॉ करके देखो सब। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है लोकेश सबको, C6H14 हेक्सेन। आप C6H10 किसके बारे में बता रहा हूं पता नहीं, ठीक है, मैं बता दिया आप लोगों को। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन। ये पांचों स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाते हो या नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ आपका हेल्प कर देता हूं थोड़ा। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अगर पता है, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से 2-3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ड्रॉ कर सकोगे। फर्स्ट वन स्ट्रेट चेन वाला ड्रॉ कर लो, CH3 CH2 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 देन CH2, 5 हो गया, एंड देन CH3, और इसको हम लोग बोलेंगे N-हेक्सेन। दिस वन इज N-हेक्सेन। तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया N-हेक्सेन। ओके, नाउ सेकेंड वन, यहाँ CH3, इसको CH रख लेते हैं और इधर एक ब्रांच बना देते हैं। तो अब सीधा में स्ट्रेट चेन में हम लोग को 5 रखना है, टोटल इज शुड बी 6, सो इट इज CH2 CH2 and then CH3. N-hexane is also called hexane, and second one को हम लोग isohexane भी बोलते हैं। ये आइसो कब बोला जाता है वो मैं बता देता हूँ। आइसो यूज होता है अगर आप सेकेंड कार्बन में मिथाइल रखो, सेकेंड कार्बन में। ये मिथाइल यहाँ भी दिया जा सकता था, ये जो मिथाइल है वो एक और पोजीशन में दिया जा सकता था। ओके, इस मिथाइल को यहाँ भी दिया जा सकता था। अगर हम इस मिथाइल को यहाँ से हटा देता है, इधर से हटा देता है और यहाँ पे देता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर में, दोनों एक ही होता है। तो सिंपल रखने के लिए हम लोग इसको CH3 को वी कैन ड्रॉ हियर। तो आपको अगर पूछा जाए इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम, ओके करेक्ट है,
दीक्षा ने आंसर दिया है, मनस्वी सोनी और कृष्णा। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ब्रांच 1 5 स्टेट में रखना है और मिथाइल को ब्रांच में लगाना है। मिडिल में भी दे सकते हैं हम लोग, वो नेक्स्ट आइसोमर हो जाएगा। सो दिस वन इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 5 कार्बन है, तो इट इज 2 मिथाइल पेंटेन, स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप दो अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और उनका आईयूपैक नेम अगर सेम निकल गया तो वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सेम स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, तो नाउ थर्ड वन, 3 नंबर वाला हम लोग ट्राई करते हैं। CH3 देन CH2, मिडिल में ब्रांच देने वाले हम लोग CH कर देते हैं इधर, और इधर ब्रांच बना देते हैं CH3 देन CH2 एंड CH3। ये एक अलग आइसोमर होगा। ओके, इसका कॉमन नेम में वैसे यूज नहीं किया जाता, तो इसका डायरेक्टली आईयूपैक नेम ही आपको लिखना है। सो व्हाट शुड बी द आईयूपैक नेम फॉर द थर्ड वन? ओके, इस बार मिथाइल का पोजीशन आपको देखना है। ये नेमिंग का सिस्टम तो आप लोगों को समझा दिया गया है। सो इट शुड बी 3 मिथाइल, it should be 3 methyl pentane, it should be 3 methyl pentane। ओके, अभी हम लोग 3 आइसोमर बना चुके हैं और मुझे जहां तक याद है 5 आइसोमर्स होना चाहिए। अब नंबर 4 हम लोग ट्राई करते हैं। नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड में हम लोग 2 ब्रांच बना देते हैं, इधर भी CH3 इधर भी CH3। टोटल हम लोग के पास कितना कार्बन है, 6, तो 4 यूज हो गया। देन CH2 एंड CH3, दिस इज अनदर आइसोमर, और इसको हम लोग नियोहेक्सेन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियोहेक्सेन। सो कैन यू गेस द आईयूपैक नेम फॉर दिस वन? Manasvi Soni has given the answer. Then Chirag Agarwal, जिनको आईयूपैक नेमिंग समझ में आ गया वो लोग इसको इजीली नेम कर पाएंगे। मनीष चौधरी, वान्या, हर्ष अग्रवाल, देन लोकेश का आंसर थोड़ा रॉन्ग है। आपको लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है वो देखना है। श्रव्या ने भी आंसर दिया है, एंड इट इज 2,2, सॉरी 2,2। सेकेंड कार्बन में 2 मिथाइल है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज ब्यूटेन। सब सिंगल बॉन्ड है, सो ब्यूटेन। सो अभी तक हम लोग को 4 आइसोमर्स का पता चल गया। नाउ फिफ्थ वन वी विल ट्राई। फिफ्थ वन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, 4, मेरा तो क्या है प्रैक्टिस किया हुआ है इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब फर्स्ट टाइम इन सबको ड्रॉ करोगे डिफरेंट आइसोमर्स को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैंने 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रखा है एंड मिडिल में 2 ब्रांचेस, उनके बीच में 2 ब्रांचेस यहाँ बना देता हूँ, 2 मिथाइल का ब्रांचेस। तो ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, इसका आईयूपैक नेम भी अलग होगा। कैन यू गेस द आईयूपैक नेम फॉर दिस वन? इसका आईयूपैक नेम आप सोच सकते हो। मनस्वी, योर आंसर इज रॉन्ग। चिराग का आंसर करेक्ट था, एंड हर्ष अग्रवाल, साइमा, योर आंसर इज करेक्ट। लोकेश करेक्ट है। दिशा, योर आंसर इज करेक्ट। दीक्षा करेक्ट। बहुत स्टूडेंट डाई जो है DIE लिख रहे हैं, डाई DI लिखना है, डाई। ओके, मोनो डाई ट्राई, ये वाला डाई का मतलब 2। सो यहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। Have you understood?
सो दीज आर द 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 5 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कोशिश करके इधर उधर ब्रांच बनाओगे तो मेरा सजेशन है आप आयुपैक नेम ढूंढ लेना, और आयुपैक नेम अगर किसी और के एक जैसा मिला दैट मीन्स आपने कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि यहाँ पे ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को यहाँ से उठा के अगर हम उस मिथाइल को वहां से उठा के अगर जस्ट वेट यहाँ पे लगा दिया जाए, इधर CH2 कर देता हूं और इधर मिथाइल लगा देता हूं, तब भी कोई नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन ही रहेगा, 2 मिथाइल पेंटेन ही रहेगा। सो देयर आर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हेक्सेन। और आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोग ट्राई करना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ट्राई करना घर में अबाउट हेप्टेन। नेक्स्ट क्लास मुझे बता देना आपको कितना आइसोमर्स मिलता है और उन सब का आयुपैक नेमिंग ट्राई करना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन, ये आपको घर में ट्राई करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप CO2 बोलते हो तो CO2 का मतलब एक ही कंपाउंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी का एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको कोई और प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उनका प्रॉपर्टीज सेम ही होगा। सो आइसोमेरिज्म इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वंदना प्रजापति ने पूछा है सर ये स्ट्रक्चर हम लोग प्रोपेन का भी बना सकते हैं? नहीं, आइसोमेरिज्म ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। ठीक है, कम से कम 4 कार्बन होना पड़ेगा ब्रांच बनाने के लिए, 3 कार्बन में आप ब्रांचेस नहीं बना सकते हो। सो मिनिमम 4 कार्बन, 4 या उससे ज्यादा जितना भी होगा उसके लिए आप ये कर सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। और अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट होमोलोगस सीरीज। अबाउट व्हाट? होमोलोगस सीरीज। तो पहले ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट अगर आप नोट डाउन नहीं किया अब तक आप लोगों ने। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्वेश्चन पूछा वंदना प्रजापति सर, मतलब ये स्ट्रक्चर हेप्टेन का बन सकता है? ओके बन सकता है, किसके बारे में पूछ रहे हो? ठीक से समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक एग्जांपल देखो तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यू नो अबाउट एल्केन? Alkane with 1 carbon is methane. Alkane with 2 carbon, C2H6 ethane. Alkane with 3 carbons, C3H8, that is what? Propane. Then C4H10 is butane. C5H12 is pentane and so on. तो इस तरह हम लोग को एक सीरीज मिला है। इस तरह हम लोग को क्या मिला? सीरीज। वंदना योर क्वेश्चन विल बी डिस्कस लेटर ऑन, लास्ट में मैं पूछ लूंगा, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना। अभी मैं एक बार होमोलोगस सीरीज पे फोकस कर रहा हूँ। सो एल्केन जो है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो आपको अगर पूछा जाए नेम द एल्केन विथ 4 कार्बन एटॉम, नेम द एल्केन विथ 4 कार्बन एटॉम, इट इज ब्यूटेन। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH ट्वाइस एल्कीन। तो अगर आपको पूछा जाए नेम द सिंपलेस्ट एल्कीन, व्हाट शुड बी द नेम? नेम द सिंपलेस्ट एल्कीन, किसी को पता है? वंदना प्रजापति ने लिखा है मिथीन, मनीष चौधरी ने फॉर्मूला लिखा है CH2। लेकिन आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। तो सिंपलेस्ट एल्कीन इज इथीन, C2H4। मिथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो देन C3H6 C4H8 C5 C5H10 and C6H12 like this. Similarly एल्काइन का अगर बात करते हैं, एल्काइन सिंपलेस्ट एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, simplest alkyne is ethyne. Simplest alkyne is ethyne, CnH twice -2। इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ओके, और मनीष ने पूछा कि एल्केन में समझ में नहीं आया उसको। एल्केन में सिंपलेस्ट एल्केन जो है 1 कार्बन वाला एल्केन बन सकता है, क्योंकि यहाँ कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही है। और अगर हम एल्कीन बोलेगा तो कम से कम 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना होगा। डबल बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, तो इसका मतलब एक और कार्बन एटॉम होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे बात हो रहा है हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो एक डबल बॉन्ड बनने के लिए एक दूसरा कार्बन एटॉम होना पड़ेगा। ओके, सो सिंपलेस्ट एल्काइन is C2H2, then C3H4, then C4H6, C4H6, C5H8 and so on। तो आपको यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिखाई देगा इन सीरीज में। इन सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। So what is the meaning of the term homologous series? Homologous series is a series of organic compound. Is a series of organic compound having same general formula. ये organic compound का series होता है जिनका जितना भी compound है उनका general formula same है. Okay, having same general formula, but same general formula, similar physical properties, sorry, similar chemical properties, but may have different physical properties. A series of organic compound having same general formula, similar chemical properties. Chemical properties similar होगा, लेकिन physical properties अलग हो सकता है। जैसे आप जैसे टॉप से बॉटम जाओगे तो यहाँ मीथेन गैस है, इथेन गैस है। धीरे धीरे और नीचे जाओगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, और ज्यादा कार्बन वाला एल्केन के पास, एल्केन को जब आप खोजोगे तो वो सॉलिड में मिलेगा आपको। ओके, so their physical properties are different. So homologous series, a series of organic compound having same general formula, having similar chemical properties, may have different physical properties. Okay, और एक important बात आप यहाँ देख सकते हो कि इनका दो नियर बाय मेंबर में आप अगर देखोगे, टू नियर बाय मेंबर, इनका दो नियर बाय मेंबर, अगर मैं सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करूं तो इसमें डिफरेंस 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और ये ग्रुप जो डिफरेंस है आप सब जगह देखोगे, यहाँ पर भी है इस सीरीज में, इधर भी है इस सीरीज में। आप देखो कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, यहाँ डिफरेंस। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी होमोलोगस सीरीज है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सभी होमोलोगस सीरीज का एक कॉमन चीज क्या है कि 2 नियर बाय मेंबर्स, दे डिफर बाय व्हिच ग्रुप? CH2 ग्रुप।
and this group is called methylene group. It's called what? Methylene group. This group is called methylene group. So ये कॉमन है सब में। और मिथाइलिन ग्रुप, तो अगर आपको क्लास 9 का एक बात याद है, मैं आपको पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास इट इज 16। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 U होगा। और इथेन का मॉलिक्यूलर मास आप गेस कर सकते हो, और मैं तो लेकिन आपको बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्टली बता सकता हूँ। 16 + 14 कर दो। 16 + 14 कितना होगा? 30 होगा। ओके, तो आप एक कॉमन चीज क्या देखोगे, आपको अगर यहां भी देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि इथीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, व्हाट शुड बी योर आंसर? कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कार्बन का 12 और इसका 1। सो मैं अगर पूछूं आपको इथीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इथीन का मॉलिक्यूलर मास होगा 28। तो आपको इसका 28 पता चल गया, बस 14 प्लस करके नेक्स्ट का बता सकते हो। तो आपको प्रोपीन का अगर पूछा जाए, इफ आई आस्क यू अबाउट प्रोपीन, प्रोपीन का कितना होगा? 42। तो ये कॉमन है सभी होमोलोगस सीरीज में। आपको अगर पहला मेंबर का पता है, आप 14 प्लस कर करके सबका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स 2 नियरबाई मेंबर्स डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप and by a molecular mass of 14 U। एक होमोलोगस सीरीज का सभी मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सभी मेंबर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं भी हो सकता है। 2 nearby members differ by methylene group. 2 nearby members differ by which group? Methylene group. What is the difference in the molecular mass of 2 nearby member? 2 consecutive member का molecular mass में difference कितना होगा? 14 U। कितना difference होगा? 14 U। Okay, and this is about homologous series। यहाँ पे एक और important term है, that term is homologs। homologs का मतलब क्या है? The members of the homologous series are called homolog। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है। The members of the homologous series they are called homolog। अगर मैं आपको पूछूं नेम द थर्ड homolog of alkane, जल्दी से आंसर देना। नेम द थर्ड homolog of alkane। नेम द थर्ड, नेम पूछा मैंने, क्वेश्चन सुनना। आदित्य मजुमदार ने आंसर दिया, चिराग। नेम द थर्ड homolog of alkane। बहुत स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, पूरा चैट बॉक्स रिकॉर्ड होता है, और हम जब चेक करते हैं तो आउट ऑफ 50% स्टूडेंट कभी आंसर ही नहीं दिया आज तक। नेम द थर्ड homolog of alkane, दैट इज व्हाट? प्रोपेन। लेकिन अब हम इमीडिएटली आपको अगर पूछता हूं नेम द सेकंड homolog of alkene, जल्दी से आंसर दो। नेम द सेकंड homolog of alkene। नेम द सेकंड homolog of alkene। ओके, इस बार लेकिन बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन रॉन्ग भी दिया बहुतों ने। जब मैं सेकंड पूछता हूं तो आपका दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है इथ, लेकिन आप एल्कीन का केस में सेकंड में 3 कार्बन है। सेकंड में कितना कार्बन? 3। ओके, ठीक है। इट इज व्हाट? 3 होने से ये क्या होगा? प्रोपीन। क्या होगा ये? प्रोपीन। तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैं एल्कीन का पूछता हूं तो थर्ड में आपको बोलना होता है प्रोपीन, और एल्कीन में सेकंड में आपको बोलना पड़ रहा प्रोपीन। ओके, अगर मैं पूछूं नेम द थर्ड homolog of alkyne, नेम द थर्ड homolog of alkyne, इफ आई आस्क यू। गुड, थर्ड homolog of alkyne। मनस्वी रॉन्ग हो गया इस बार। थर्ड homolog of alkyne पूछने से ये वाला है थर्ड, क्योंकि उसमें
मिथाइन तो होता नहीं है। थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्काइन, आई एम आस्किंग एल्काइन, आई एम आस्किंग एल्काइन, एल्काइन होने से ब्यूटाइन, क्या होगा ये? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइल नहीं अनुरूपा, ब्यूटाइन, YNE। ओके, वंदना ने ब्यूटाइल लिखा है, ब्यूटाइल नहीं ब्यूटाइन। आप स्पेलिंग तो यहां से देख सकते हो, ये रहा एल्काइन, ब्यूटाइन, लाइक दिस। अद्रिका, इट इज नॉट ब्यूटीन, इट इज ब्यूटाइन। और एल्कीन में लास्ट में ENE आएगा, एल्केन में सफिक्स जो होगा वो ANE होगा। ओके, सो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्केन का भी हो सकता है, एल्कीन का भी हो सकता है, एल्काइन का भी हो सकता है, बाद में हम लोग बात करेंगे, वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है अबाउट एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, उन सब का भी होमोलॉगस सीरीज होता है। और सभी होमोलॉगस सीरीज में बहुत कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? Two consecutive members differ by a molecular mass of 14U. Two consecutive members, they differ by a group called methylene group, CH2 group. Okay, they have similar chemical properties, they have same general formula, they may have different physical properties, okay, so this is about homologous series. आपको जो मटेरियल मिला है उस मटेरियल से आप पेज नंबर 6 तक आप आराम से पढ़ सकते हो घर में। तो पेज नंबर 1 to 6 तक आपको टेस्ट अपीयर करना पड़ सकता है 20 मार्क्स का, कल भी हो सकता है, ओके, या नेक्स्ट में भी हो सकता है, बाद में भी। और राजदीप बोल रहा है कि मटेरियल नहीं मिला उसको। आर यू गेटिंग लिंक्स प्रॉपरली?